चलिए देखिएगा, ये आपका जो चित्र बना है इसके पहले मैंने सवाल ये समझाया है, लेकिन फिर भी आप एक बार और जरूर देख लीजिए इससे, क्योंकि जब तक ले, सुनो ध्यान से, जब तक ले ये ना आ जाए तब तक आपके सवाल अधूरे ही रहते हैं। समझ आ रहा कुछ? तो अब आपको करना क्या है, देखिए सिद्ध करने का मतलब होता है प्रूफ करना, और प्रूफ कैसे किया जाता है, स्वतः अपने द्वारा करें। किसके द्वारा? और देखिएगा कभी भी जैसे मान लीजिएगा सवाल लगा रहे हैं सिद्ध करने वाला, तो कुछ अंक अपने मन से लिख के उसको ऐसे कैंसिल करें। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कहा कि एक लिखा है या कोई संख्या नहीं लिखा है, इसे लिखा ए बी, अब यहीं पे लिख देंगे माइनस का एक और प्लस का एक, तो कहोगे कि सर ये तो दोनों कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो फिर मैं कह रहा हूं कि ए बी माइनस का एक कोष्टक हो गया, प्लस का एक हो गया। ठीक, अब इतने का वैल्यू आपका जो रखा था, तो प्लस का एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? बात समझ में आ गई? देखिए सवाल ऐसे बनता, अपने मन से करना पड़ता कुछ चीज ऐसे। अब आप देखेंगे, अब इस सवाल में देखेंगे कि लिखा गया क्या, पहले लिखा गया एल एम देखिए रेखा आपका, देखिएगा ये एल एम रेखा है आपका, और उसके इसी के समरूप या इसी के तरीके से ये आपका क्या है, एल बी है, क्या है, बी सी है, क्या है, बी सी, यही रेखा है ना। देखो देखिए बी सी या सी बी कोई मतलब दोनों में से एक ही बात है। फिर दूसरा क्या, एल एन लिखा, देखिए एल और एन, एल एन देखो, एल एन है ना, उसके बाद क्या है, सी डी है। देखो इधर इस रेखा के समांतर है, और ये रेखा इस रेखा के समांतर है। देखो ध्यान दीजिएगा, फिर उसके बाद आपको ये समांतर का चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है, समांतर का चिन्ह, ये बात ध्यान दो। बराबर का चिन्ह तो ये होता है बराबर का चिन्ह, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, सवाल को प्रूव करिएगा। पहले नंबर पे देखेंगे क्या करना है, तो लिखेंगे अब हम लोग यहाँ से देखेंगे, यहाँ ए एन बटे एन डी, ए एन बटे एन डी लिखेंगे। तो इसमें देखिएगा लिखा है ए एन बटे एन डी, और बराबर उसके बाद क्या लिखेंगे, ए एल बटे एल सी, ध्यान नहीं देते हो तो काल लगाओगे सब, ए एल बटे एल सी हो जाएगा, या सी एल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर बराबर इसको समीकरण नंबर 1 बना लो। समीकरण नंबर 1 यहीं पे लिख लो, आधार भूत समानुपातीय परिमेय संख्या। समझ आ रहा सबको? ये आपको सबको मालूम होता ना। फिर आप लिखेंगे जैसे आपने इधर किया वैसे आप उधर करेंगे, तो क्या लिखेंगे, ए एम बटे एम बी, शुद्ध बोला करो यार, एम बी बराबर, फिर आपका ए एन बटे एल सी। समीकरण नंबर 2 इसको भी आप वैसे लिखेंगे, आधारभूत समानुपाती परिमेय संख्या। अब देखिएगा, अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को लेने पर। अब एक चीज और भी देखिए, ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए क्या हुआ, ये इस रेखा के समांतर है, ये रेखा इस रेखा के समांतर, इसमें से एक रेखा आपको लेना है, क्योंकि अब वही प्रूव करके आपको क्या करना, सिद्ध करना है। तो हम लोग इसमें ले क्या ले, इस संख्या ले लें, तो इसमें देखिएगा मान लीजिए ए एम हमने ले लिया, क्या ले लिया, ए एम, या कोई ऐसा रेखा ले लो, तो इसमें लिखिए ए एम। अब देखिए अगर चाहेंगे तो इससे कट जाएगा, लेकिन एक चीज है कि इसमें से एक लेंगे तो इसमें से भी एक लेना पड़ेगा, तब आपका प्रूफ होगा, तब आप सिद्ध कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग एक काम करेंगे, ए एम बटे लिखा एम बी, और बराबर लिखेंगे क्या, ए एल बटे एल सी ले लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, या तो अब ऐसे ही कर दो आप, जो चीज लिखा गया है, तो जब इस तरीके से करेंगे तो इसमें एक जोड़ेंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो दोनों पक्षों में एक जोड़ दो ऐसे करके, या आप एक काम करिए कि दोनों पक्षों में जोड़ने का काम कर देंगे, लेकिन ये देख मतलब जो मिल रहा है आपको,
उसी में एक काम करो, या तो इसको इसको तुरंत कहानी का इसका खत्म कर दो, ऐसे लगा दो जैसे लगाए थे पहले। ए एन बटे एन डी और बराबर ए एल बटे एल सी और ए एम बटे एम बी और बराबर लिखेंगे ए एल बटे एल सी हो जाएगा। देखिए तो अब ये इसको आप चाहे तो ऐसे काट सकते हैं और लिख दीजिएगा ए एम, यहाँ लिखिए ए एम बटे एम बी, ए एम बटे एन डी रहेगा सर, ए एम बटे एम बी मैं लिख रहा हूँ इसको, और बराबर इसको भी कर दीजिएगा ए एन बटे एन डी। अब यहाँ देखिए क्या करना है आपको, इसी को उल्टा कर दो, पहले उल्टा करके एक जोड़ दो, उल्टा करके एक जोड़ दो। अब लिखेंगे एम बी बटे प्लस का बराबर इसको कर दो ए एन प्लस का एक। इसका लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम लेने के बाद देखिए क्या करना आपको, यहाँ लघुत्तम लेंगे एम बी प्लस का एक, आप ऐसे करेंगे तो प्लस का ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बी, अब बटे क्या हो जाएगा आपका ए बी। देखो समझ में आ रहा सबको? लघुत्तम लेने अगर आ रहा होगा तभी आएगा, ना कुछ नहीं आएगा, बस लिखते रहो। ये चीज हो गया, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखा एन डी, अब प्लस का लिखेंगे ए एन, अब बटे क्या हो जाएगा ए एन। देखो अब ये वाले चीज को आप देखिए उल्टा इस तरीके से करेंगे तो लिखेंगे ए बी बटे एम बी अब प्लस का ए बी बराबर लिखेंगे ए एन, अब बटे क्या लिख देंगे एन डी प्लस का ए एन। अब देखो ये दोनों चीज कहाँ लिखा गया है, दोनों चीज देखिए कहाँ लिखा एम बी, देखिए एम बी यहाँ लिखा है और ए बी देखिए लिखा, ठीक है ना। अब ये अगर देखा जाए ये दोनों रेखा इस तरीके से तो इसी के समरूप चल रहा है, लेकिन सिद्ध क्या करना है ए एम बटे ए बी, तो ए एम बटे ए बी पूरे का सिद्ध कर रहा। तो यहाँ देखिएगा जो चीज आपने लिखा है इस तरीके से, तो इसमें एम बी और ए बी दोनों रेखा आपस में मिलेंगे तो ए बी बटे क्या हो जाएगा ए एम। देखिएगा इसमें ए एम का, अब देखिए ए एम कहाँ लिखा गया है, ए एम देखिए आपका ये है, ए एम क्या है ये है, और इसी के बराबर क्या है एम बी है, दोनों एक क्या है समरूप है। तो इस तरीके से आप दोनों को बता सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। तो आप इसके जगह पे लिख सकते हैं ए बी बटे क्या लिख देंगे, बटे क्या लिखेंगे ए क्या ए एम लिखेंगे। देखिए अब इसके लिखेंगे ए एन बटे क्या, इसके जगह आप जैसे इसका लिखा हो उससे इसको लिख दो ए डी लिख दो। अब दोनों को देखिएगा इसको पलट दो, ए एम बटे क्या आ जाएगा ए बी बराबर आपका ए एन बटे ए डी। समझ में आ गया ना, नोट कर लो सवाल। इसके बाद चौथा सवाल है, चौथा क्वेश्चन देखिए ध्यान दीजिएगा, याद देखिएगा सब लोग, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं देखेंगे सही से तो नहीं आएगा, क्योंकि ये समीकरण का सवाल नहीं है, इसको आपको अपने आप द्वारा मिलान करना पड़ेगा। सिद्ध करने वाले में तो आपको एकदम से ध्यान देके देखना कि कैसे सिद्ध कर रहा हूँ, इसी तरीके से देखिएगा। देखिए आपका एक त्रिभुज बना, पहले बना ए बी सी, एक त्रिभुज है, लिखेंगे क्या त्रिभुज ए बी सी, एक क्या आपका त्रिभुज है। ये सब आप लोग को जानकारी हो गया। अब क्या कह रहा है कि त्रिभुज में देखेंगे कि सबसे जैसे पहले बात क्या क्या डी ई समांतर इसी के क्या है डी ई समांतर रेखा एसी के। तो इसको पहले देख लो कि कहाँ ये है, देखिएगा डी ई, देखिए बड़ा रेखा है इसमें, यस सर, डी ई समांतर किसके है एसी। देखिए मतलब इसमें ये इसके समांतर, बराबर का चिन्ह नहीं समांतर है, उसी के समकक्ष है, उसी तरीके से है। तो हम लोग जिससे काम करना चाहेंगे तो कौन सी रेखा है बीच में, कौन सी रेखा है ए डी बटे ए बी बटे डी बी है। अगर हम लोग इसको क्या करें मिटा दें तो बताइएगा त्रिभुज में सब कहानी इसकी क्या होगी खत्म। आपको इसको लिख चलना है, इसका मतलब ये चीज है। तो आप लिखेंगे बी एफ बटे क्या ई, देखिएगा तो बी एफ यहाँ लिखा देखिएगा, तो ये देखिए बी एफ बटे बी एफ बटे एफ ई। तो अब लिखेंगे यहीं पे
बी एफ बटे एफ ई एफ ई। देखिए अब यहीं पे काम किए हैं, देखिए बी एफ बटे एफ ई, तो यही त्रिभुज बनाना है। यस सर। अब इसमें ले लेंगे, क्या लिखेंगे, ए डी बटे या बी डी बटे, ऐसे ले लो, बी डी बटे ए डी ले लो। समीकरण नंबर 1 लिख लो, आधारभूत समानुपाती परिमेय संख्या। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 बन गया। अब समीकरण नंबर 2 बना दो। समीकरण नंबर 2 बनाओ, पहले लिखा देखिएगा बीई। अब देखिए बड़े वाले, चलिए बड़े से बीई बटे ईसी। देखिए तो लेंगे, अब इसमें जो त्रिभुज की बात किया जा रहा है देखेंगे, तो लिखेंगे पहले आप लिखेंगे डी एफ समांतर किसके है, ए ई, सही है। अब देखिए अब आपको करना क्या है, तो लेंगे इसमें बड़े वाले त्रिभुज कर लेंगे, तो लिखेंगे बी ई बटे क्या है, ई सी बराबर, फिर आप इस त्रिभुज के लिखेंगे क्या, बी डी बटे ए डी। समीकरण नंबर 2 बी डी बटे ए डी मैं लिया हूं। अब बी एफ बटे बी ई बटे ई सी, काल कहाँ देख रहे हैं, बी ई बटे ई सी सही है ना। अब बी डी बटे ए डी तो कहाँ है आप लोग देख रहे हैं, एक बार ध्यान नहीं ध्यान देंगे तो मैं नीचे आके ध्यान कायदे से लगाऊंगा, इसलिए जो जितना बात समझा रहा उतना समझो कायदे से। मैं कह रहा हूं कि पहले यहाँ देखो, ये आपका एक रेखा ऐसा है जिसको उभयनिष्ठ रेखा भी कहा जाता है। अब ये रेखा क्या कर रहा है, अगर इसको मान रहे तो इसको मान लो, नहीं तो इसको मान रहे तो आप किसी भी रेखा को उभयनिष्ठ आप क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, और वो उभयनिष्ठ दोनों रेखा में होना चाहिए, माने दोनों त्रिभुज। देखिए अब ये आपका जो त्रिभुज बना उसमें भी ये रेखा है, बोलो समझ में आया। और ये आपका जो त्रिभुज इस तरीके से बना उसमें भी ये त्रिभुज है। अगर ये त्रिभुज बना तभी ये रेखा है, और ये त्रिभुज बना तभी ये रेखा, इसका मतलब उभयनिष्ठ है। आप समझो इधर, अब देखिएगा ये वाले मिलान किया इसमें तभी भी ये रेखा मिला है, ये वाला मिला तभी रेखा है, और ये वाले से इस तरीके से काम कर रहा तभी ये रेखा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस रेखा को आप मिलाने का काम कर रहे हैं, समझ में आ रहा कुछ। तो लिखेंगे हम लोग ए वी, फिर लिखेंगे आप ऐसे आधारभूत समानुपाती, लिखेंगे आधारभूत समानुपाती परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, अब आपको करना क्या है, आप समीकरण 1 समीकरण 2 ले लो, समीकरण 1 समीकरण 2। अब यहीं पे देखिए लिख दीजिएगा, यहीं पे लिख लो समीकरण 1 व 2 को लेने पर। तो समीकरण 1 क्या आपका देखिएगा, ये है बी एफ बटे एफ ई बराबर बी डी बटे ए डी। अब बराबर का चिन्ह लगा दो, या तो एक काम कर दो, इसी के नीचे लिख दो ऐसे, यहाँ लिख दो बी ई बटे ई सी, अब बराबर बी डी बटे ए डी। इससे अब ये आपके दोनों आप लिख देंगे प्लस में लाके, तो बराबर करके तो लिख देंगे, तो आपका मान क्या हो गया, आ जाएगा। देखिए बी एफ बटे क्या है, एफ ई, और बी ई बटे ई सी, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। आपका आंसर आ गया, नोट कर लो। चलो पांचवा है, देखिए जो आकृति बनी है इस आकृति से ही हमको काम करना है। और जो आपका देखिएगा यहाँ त्रिभुज देखिए कितने बने हैं, देख लो। ये आपका देखिए यहाँ लिखा गया, आप यहाँ लिखेंगे आर ओ क्यू है, फिर ई एफ डी है, ई एफ ए है, समझा कुछ, और ए क्यू आर, ठीक है ना। बहुत से त्रिभुज बनाए गए, देखिए ये त्रिभुज इस त्रिभुज से बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा, और सबसे ऊपर वाला ए वाला क्या है, टी है, देख लो एक बार सब लोग। चलिए अब हम लोग को सिद्ध करना है, प्रूव करना है जो आपका दिया गया, 3 बार समांतर दिया गया, लेकिन इसको देख लो कहाँ कहाँ पे है। तो डी ई देखिएगा कहाँ लिखा, डी ई मिला है बटे समांतर किसके है, ओ क्यू के,
सबसे नीचे आप देखेंगे इसके ये सब, ठीक है ना। देखिए यहाँ देखिएगा ओ क्यू, मतलब इसके समांतर देखिएगा DE के समांतर क्या है ये OQ। ये देखिएगा, पहला ये भी है, पहला ये भी है। ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग जैसे किए उसको इसी तरीके से कीजिए। लिखा है क्या, लिखेंगे DE समांतर OQ के। अब लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज इसमें देखें क्या लिखेंगे, त्रिभुज POQ। POQ लिखेंगे, या इस तरीके से लिखेंगे PQO में त्रिभुज। सर ये त्रिभुज आगे चाहिए ना। त्रिभुज PQ में। तो अब देखिएगा क्या लिखा गया है, PE बटे EQ, ठीक, बराबर बीच में क्या दिया रेखा, PO। PD बटे PO। समीकरण नंबर 1 लिखेंगे आप, आधारभूत समानुपाती परिमेय। आगे सब तो समझे। चलिए अब देखिएगा, इतना तो मिल गया। अब यहाँ भी करेंगे, अब इस त्रिभुज से लेंगे PF बटे FR, ठीक है ना। तो लिखेंगे, दूसरे में लिखेंगे PF बटे FR, फिर बराबर एक चीज लिखा जाएगा PD बटे DO। ये आपका देखिएगा समीकरण नंबर 2। आप देखेंगे, लिखेंगे इसका भी वही लिखेंगे, हाल आधारभूत समानुपात परिमेय संख्या, ठीक है। आप देखिए लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर या लिख दीजिएगा, तुलना करने पर भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे PE बटे EQ बराबर PD बटे DO, ठीक है ना। देखिएगा PD बटे DO लिखा है। अब लिखा है इसमें PF बटे FR बराबर PD बटे DO। इससे कैंसिल हो गया। अब क्या मिला आपको, ये मिला, तो यहाँ लिख दीजिएगा PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। अब देखिए, अब हमको क्या करना था, EF क्या लिखेंगे, देखिए इसका दोनों को मिल गया, इसको प्रूव करना था। तो लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे EF समांतर किसके है, QR के। देखिए तो ये देख लीजिएगा सही है कि नहीं है। EF देखो, EF कहाँ है, EF मिला ना। अब QRE मतलब इस रेखा के समांतर ये। आगे समझ में सबको। अब देखो यहाँ लिखा गया PE देखिए, अब लिखा है PE बटे EQ, हो गया ना। समांतर इस रेखा से इस रेखा का है, तो इसका मतलब खड़ा त्रिभुज लेके चलता है, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या लिखा, EF, अब यहाँ लिखा PE, यहाँ लिखा PE बटे EQ बराबर PF बटे क्या होगा, F। मतलब खड़ा त्रिभुज के विषय में बात कर रहा हूँ। तो EF लिखेंगे, EF समांतर किसके है, QR। इसका मतलब लिखेंगे यहाँ पे विलोम विलोम क्या लिखें, या दोनों के दर्शाइए कि EQ लिखेंगे यहाँ पे आधारभूत, क्या लिखेंगे, आधारभूत समानुपातीय परिमेय विलोम से है। नोट कर लीजिएगा, मतलब एक दूसरे के विपरीत से है, ठीक। नोट कर लो।
9वां सवाल है, लिखा आकृति क्रमशः OP, देखिए ध्यान दीजिएगा, OP OQ लिखा है, देखिए OP और OQ इस रेखा के समांतर क्या है? ये इस रेखा है OR पर स्थित है। अब देखिए OR पे स्थित मतलब क्या है? O और क्या है? नीचे आ रहा है। R, इस पे स्थित कह रहा है। बिंदु लिखा ABC इस प्रकार है, ABC इस प्रकार है, ABC इस प्रकार है, जैसे ये त्रिभुज बना वैसे इस प्रकार का है। AB समांतर PQ के है, लिखा है देखिए AB समांतर क्या है? PQ का। अब ये रेखा, इस रेखा के समांतर ये रेखा, पहला AB हो गया, पहला AB हो गया। तो चलते हैं, पहले काम करेंगे ऐसे ही लगाएंगे, लिखेंगे AB समांतर किसके है? PQ। लेकिन त्रिभुज आपका क्या दिया है? POQ, POQ त्रिभुज में देखिएगा, त्रिभुज में PQ। अब आप इसमें त्रिभुज PQ में लिख दीजिएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे लिखे, देखिए पहले, इसके पहले हम लोग लगाए थे कि इस तरीके से करते थे, ऐसा नहीं करना है। OA बटे क्या? AP लिखेंगे, OA बटे AP बराबर। अब देखिए जब ये इस तरीके से पूछ लिया, OA बटे क्या हो गया? AP हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ B क्या लिखेंगे? OB बटे क्या हो जाएगा? PQ हो जाएगा। समझ में आ रहा कुछ? तो अब देखिएगा इसमें, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा सब लोग, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग OB बटे BQ लिख दो इस तरीके से। समीकरण नंबर 1 बना दो। चलिए अब दूसरे में काम करना आपको, उसके बाद आप लिखेंगे आधारभूत समानुपात पर भी लिख दीजिएगा, यहाँ आधारभूत समानुपाती परिमित। चलिए आप देखेंगे इसके बाद क्या लिखा, फिर उसी तरीके से करेंगे। OA बटे क्या लिखेंगे? AP बराबर, देखिए अब लिखेंगे क्या? OC बटे RC, बस RC। समीकरण नंबर 2, गलती तो बहुत अच्छी होती है। देखिए अब लिखेंगे हम लोग, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो यहाँ देखिएगा आप ये इससे कट जाएगा, तो आप ये लिख दीजिएगा OB बटे BQ बराबर OC बटे RC, या RC लिख देंगे, RC बटे OC लिख देंगे, और OB बटे BQ लिख देंगे। ठीक है ना? यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर। नोट कर लीजिए बस।